हेलो डियर, वेलकम बैक टू योर फैमिली सुपरनोवा क्लासेस। आपको सफल बनाने के लिए जिस कमिटमेंट के तहत इस मैथ्स फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी, उसी के तहत एक बार फिर से अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक नए सेशन की स्टार्टिंग की जा रही है। एक बहुत ही शानदार सेशन की स्टार्टिंग की जा रही है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई थी, जिसमें कुछ जनरल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन करने के बेहतरीन तरीकों को बताया गया था। आज उसी के तहत एक बार फिर से उसी प्रोसेस को प्रोसीड करते हुए हम स्पेशल ट्रिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल ट्रिक्स, इसमें कुछ विशेष कंडीशंस के नंबर्स के लिए ही मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स लागू होंगी। जैसे कि आपको 99 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 999 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 111 से मल्टीप्लाई करना हुआ, 11 से मल्टीप्लाई करना हुआ, या 1111 से मल्टीप्लाई करना हुआ, या लास्ट के 5 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हुआ। तो ऐसे नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से हम 5 से 7 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स के लिए एक इस क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम 99, 99, 999, 999, 99, 99 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको दे दिया 52 इंटू 99, इसका आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए कुछ जो बेहतरीन ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। कि सबसे पहले अगर आपको कभी भी 99 आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 100 है। कभी भी आपके सामने 999 आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आपका 1000 है। और कभी भी आपके सामने 9999 आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 10,000 है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो अब इसके आगे प्रोसेस को किस तरह से आगे हम प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि 52 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 99 से। तो किस तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आपको 99 से मल्टीप्लाई करना हुआ, हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप 100 की तरह से ट्रीट करेंगे। और जो यहाँ पे 100 दिया होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस 100 से इस नंबर का डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ से डिफरेंस आपका आ जाएगा 48। ये हो जाएगा आपका 48। 48 के बाद इसके बाद यहाँ पे जो 52, जो भी नंबर्स यहाँ पे आपके रहेंगे, हमेशा उनमें से 1 को माइनस करेंगे। तो 52 में से 1 को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 51। दिस विल बी योर आंसर। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 76। सपोज वी टेक 76 इंटू 99, इसको हमको मल्टीप्लाई करना हुआ है। और हमने आपको बताया कि जब भी 99 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमेशा आपके दिमाग में 100 आना चाहिए। और 100 को आप 76 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 24। और इसके बाद हमने क्या बताया कि ऊपर जो भी आपका नंबर रहे हमेशा उसमें से 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से आप 1 को माइनस कीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 75। This will be your answer. Now again we take another example. Suppose we have 84 multiplied by 99. इसको हमको 99 से मल्टीप्लाई करना है। वापस से हम वही प्रोसीड करेंगे, उसी तरह से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए 100 में से आप 84 को माइनस कीजिएगा। और 100 में से जब आप 84 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। और वापस से नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया कि आप जो भी ऊपर नंबर दिया रहे उसमें से 1 को माइनस करेंगे। तो 84 में से आप 1 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 83। दिस विल बी योर आंसर। नाउ अगेन we take another example of 3 digit in which we are to multiply 999. Suppose we have 750, we have 750 and we are to multiply with 999. इसको हमको 999 से मल्टीप्लाई करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका हमारा वही होगा। हमने आपको बताया कि जब भी 999 यानी 999 आ जाए तो आपके दिमाग में हमेशा 1000 आना चाहिए। 1000 से आप इस 750 का डिफरेंस लेंगे जो कि आपका आ जाएगा 250। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर 250। और नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेम प्रोसीड वही रहेगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। 750 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 749। दिस विल बी योर आंसर। नाउ अगेन वी टेक अनदर एग्जांपल, 865 मल्टीप्लाइड बाई 999। तो फिर से हम वही प्रोसेस
फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप 1000 की तरह से ट्रीट कीजिएगा और 1000 में से 865 को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 135। इसके बाद का प्रोसेस हमारा वही रहेगा, हमने आपको जो बताया है कि इस ऊपर वाले नंबर से एक को माइनस करेंगे। जब यहाँ से सिंगल 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 864। ठीक, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कुछ 2 ही स्टेप है, उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है बार बार, और अगर उन स्टेप को प्रॉपरली आप फॉलो कर ले रहे हैं, देखिए मिस्टेक यहाँ पे कहाँ से होने के चांसेस रहते हैं, आप 1 को माइनस करने में मिस्टेक तो नहीं करेंगे। आप मिस्टेक कहाँ पे कर सकते हैं कि जब आप 1000 में से 865 को माइनस कर रहे होंगे, इसमें आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे या प्रॉपरली अगर आप अच्छे से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो होगा वो सही आएगा। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, 950, सपोज वी हैव 950 एंड वी आर टू मल्टीप्लाई 999, 999 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस आपका वही रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। 950 को जब आप 1000 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 50, बट यहाँ पे आपको 50 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 050। उसका रीजन ये होगा कि यहाँ पे जितने डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो उतने ही डिजिट में यहाँ पे आपका डिफरेंस भी होना चाहिए, और अगर सपोज आपका डिफरेंस कम डिजिट में आ रहा है तो उस केस में हमेशा आप वहाँ आगे की तरफ 0 को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका किया गया 1000 में से 950 को माइनस किया गया तो यहाँ पे आ गया 50, लेकिन हमको 2 डिजिट में नंबर नहीं लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 050। नाउ अगेन सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट। 950 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 949 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। खत्म, टाटा बाय बाय। नाउ नेक्स्ट वी आर टू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 4 डिजिट। सपोज वी हैव 9450 and we are to multiply it by 9999. What we have to take here? 1000, not sorry, 10,000। 10,000 में से आप 9450 को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद अगेन आपका वही आएगा, वही प्रोसेस होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 550, बट हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिजिट आपके उतने ही होने चाहिए। यहाँ पे 4 डिजिट्स के नंबर हैं, और यहाँ पे जो आपका ये डिफरेंस आया है 3 डिजिट में आया है, तो अगेन आप उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, वापस से आपका प्रोसेस वही होगा कि इसमें से आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9450 था, तो ये आपका 49 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह से प्रोसेस को आप रिपीट करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इस सारे ट्रिक्स को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज़ लोड डाउन हियर एंड नेक्स्ट वी आर टू मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो हमने 9 डिजिट वाले नंबर्स से मल्टीप्लाई करना सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम एक अगले फैसिनेटिंग अच्छे नंबर्स के ट्रिक्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि आपका 1 से स्टार्ट होता है। तो सेकंड हमारा होगा सेकंड प्रोसेस, सेकंड ट्रिक्स हमारी होगी जो 11 111 11 के लिए होगी। और इसी तरह से 1 के कितने भी डिजिट हो आप उनको इजीली समझ सकते हैं। बस 3 नंबर्स के लिए पैटर्न्स को आप सीख जाइए, फिर आगे इसके बाद आप इजीली इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि इस तरह से किस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। जब भी आपके आगे सामने 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, नहीं 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, तो हमेशा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका 1 रहेगा, 1 के बाद फिर 2 रहेगा, 2 के बाद वापस से फिर आपका 1 रहेगा। दैट मीन्स आपका रीज़न ये होता है कि आप सबसे पहले, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कह दिया जाए 43 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 डिजिट लेंगे, फिर इसके बाद 2 डिजिट लेंगे, इसके बाद फिर से आप 1 डिजिट लेंगे। और इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा आप राइट से स्टार्ट कीजिएगा और लेफ्ट की तरफ आइएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे इसको आप देख लीजिए, इसमें किस प्रोसेस को हमको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप 1 सिंगल डिजिट लेंगे राइट से, तो ये आपका हो जाएगा 3। फिर इसके बाद इधर से आप 2 डिजिट को लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा।
नाउ अगेन फिर से आप 1 डिजिट को लेंगे राइट की तरफ आके, तो ये आपका 4 हो जाएगा। दिस विल बी योर मल्टीप्लिकेशन आंसर। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर कभी भी आपके आगे 111 आ जाए तो आप यहाँ पे रहेंगे 1 रहेगा, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, वापस से 2 डिजिट और वापस से आपका 1 डिजिट। मतलब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपका 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 1 स्टेप, 3 स्टेप, वापस से आप 2 स्टेप, फिर वापस से आप 1 स्टेप पे आएंगे। मतलब एक बार आप स्टेयर पे चढ़ेंगे और फिर उसी सीक्वेंस में आप उतरते चले जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस होगा। और आप प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ आप आएंगे। हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। जब भी आपसे कहा जाएगा 2 डिजिट, मतलब उस साइड से 2 डिजिट के आपके सम को लेना है। जब भी आपसे 3 डिजिट कहा जाएगा तो आप 3 डिजिट्स के सम को लेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस आप किस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक इसी तरह से आपका 4 टाइम्स 1 के लिए हो जाएगा आपका 1 2 3 4 3 2 1। यही प्रोसेस को आप लगातार फॉलो करते आएंगे और आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए एकदम मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। जितनी फास्ट आप इनको एडिंग का प्रोसेस कर लेंगे, जितनी तेज़ी से आप इनको प्रैक्टिस में ला देंगे, प्रैक्टिस में लाने के बाद ये चीज़ें जब आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगी, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए 4 to 5 सेकेंड्स में आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 53 multiplied by 11, 53 multiplied by 11। फर्स्ट वी हैव टू टेक यूनिट डिजिट। सबसे पहले हमको ये इकाई का अंक लेना पड़ेगा, 3 हो जाएगा। फिर वापस से इन दोनों डिजिट को लेना पड़ेगा, दोनों अंकों को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 3 लिखिएगा, 3 के बाद 5 + 3 आपका 8 हो जाएगा। और वापस से आप 1 डिजिट पे आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका हो जाएगा सपोज 76 है, मल्टीप्लाइड बाई 11 करना है। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप 1 डिजिट को लेंगे, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 2 डिजिट को लेंगे तो 6 + 7 13 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कभी आपका सम 2 डिजिट में आ जाए या 3 डिजिट में आ जाए तो उस केस में हमेशा आप 1 डिजिट को लेंगे, बाकी को कैरी कर लेंगे, जिस तरह से आप पहले करते आ रहे होंगे। तो 6 हो जाएगा, 6 + 7 13, 13 का मतलब 3 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। फिर वापस से आपको 1 डिजिट लेना है 7 और 1 कैरी आपका हो जाएगा। जो पीछे आपका बचा हुआ था वो भी ऐड कर लिया जाएगा, तो आपका हो जाएगा 836। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से सपोज वी हैव टेकन 92 मल्टीप्लाइड बाई 11। यहाँ भी आप ठीक उसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये आपका 2 लेंगे, सबसे पहले हमने 2 लिख दिया। 2 के बाद 9 + 2 11, 11 का आपका 1 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 9 + 1 आपका 10 हो जाएगा। और अब की बार आपको टोटल लिख देना है क्योंकि आपके पास आगे का डिजिट है नहीं। तो इसी तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे और इजीली आपसे मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। चलिए एक 3 डिजिट के नंबर्स को लेते हैं। सपोज हमको मल्टीप्लाई करना है 4 3 2 से, मल्टीप्लाई करना है 1 1 1। तो यहाँ पे आपके दिमाग में फिर से वही चीज़ आनी चाहिए कि हमको लेफ्ट राइट से स्टार्ट करना और लेफ्ट की तरफ आना है और एक एक डिजिट बढ़ाते जाना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 111 है, मतलब आपको मैक्सिमम 3 डिजिट तक लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिजिट लिया आपने, यहाँ पे आ गया 2, फिर आपने 2 डिजिट लिया, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। वापस से आप 3 डिजिट को लेंगे तो 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। वापस से आप पीछे से एक डिजिट को ड्रॉप करेंगे, फिर से 2 डिजिट लेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा। वापस से आप 1 डिजिट को लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। 5 4 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1। मल्टीप्लाई करना हमको 3 डिजिट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले बताया गया 7 लिख दीजिए, वापस से आप 2 डिजिट लिख लीजिए, 7 + 4 11 हो जाएगा। हमने क्या आपको बताया कि जब भी 2 डिजिट में आए या 3 डिजिट में आए तो आप एक डिजिट को लिखेंगे, बाकी को आप कैरी की तरह से कर लेंगे जैसे आप पीछे करते आ रहे हैं। तो 7 + 4 11, 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 + 5 आपका 16 हो जाएगा और 1 जो कैरी बचा हुआ था यानी 17 हो जाएगा। 17 का आपको 7 लिखना है। वापस से आप इधर के 2 डिजिट को लेंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा और 1 कैरी आपका 10 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 0। वापस से आपको 1 कैरी मिल गया और फिर से आप क्या करेंगे,
5 लेंगे, 5 और 1 कैरी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेट मी चेक वंस अगेन, 7, 7 + 4 11, 1 विल बी कैरी, 11 + 5 16 + 1 कैरी 17, 7 हो जाएगा, 7 1 कैरी वापस से हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 + 4 9, 1 कैरी आपका 10 हो जाएगा, 10 का आपका 0 ले लिया जाएगा, 5 और उसके बाद फिर से 1 कैरी बचा था तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक इसी तरह से 8 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। 5 + 1 4 + 1 5 हो जाएगा, एक डिजिट लिया, फिर आपने 2 डिजिट लिया, अब तीनों डिजिट की बारी है। तो 5 + 8, 8 + 5 आपका 13 होता है, 13 का 3 हो जाएगा, 1 आपका कैरी हो जाएगा। वापस से आप 1 कैरी हुआ तो 8 + 4 12 + 1 कैरी वाला 1 13 हुआ, 13 वापस से हुआ और 13 का आप वापस से क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। वापस से फिर से आपका एक कैरी हो जाएगा और ये 8 हुआ और 1 कैरी आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से आप इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी नंबर्स के लिए आप मल्टीप्लिकेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने 2 डिजिट ले लिया, 3 डिजिट ले लिया और एक 4 डिजिट्स के लिए भी ट्राई करते हैं। सपोज वी आर गिवन 6 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो माफ़ कीजिएगा, इधर शायद जगह कम पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 4 3 1, ये कोई एक नंबर हमने लिया और इसके बाद हमको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1 से। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, 8 + 6 आपका 14 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 1 हुआ, एक डिजिट लिया, 3 + 1 4 हुआ, वापस से 3 डिजिट हमने लिया, 4 + 4 8 हुआ और 8 इसके बाद वापस से आप 6 लेंगे तो 8 + 6 14 हुआ, 1 वापस से कैरी हो गया। अब 4 डिजिट्स तक आप पहुंच गए हैं, एक एक डिजिट को आप पीछे से छोड़ते आएंगे तो 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 इसके बाद आपका आई थिंक 1 कैरी भी बचा था तो 13 + 1 14 हो जाएगा। फिर वापस से आपका 1 कैरी बचेगा, फिर आप 2 डिजिट लेंगे, 6 + 4 10 हो जाएगा और 1 कैरी 11, वापस से आपका 1 कैरी बचेगा, 6 + 1 हो जाएगा आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका 1 3 + 1 4 4 + 4 8 8 + 6 14 4 1 कैरी हुआ। वापस से आप इधर के एक डिजिट को छोड़ेंगे तो 6 + 4 10 10 + 3 13 और 1 का कैरी 14 हुआ। वापस से आप 4 लिखेंगे, फिर से आपका एक कैरी हो जाएगा। अब 2 डिजिट आप पीछे से छोड़ेंगे, 6 + 4 10 10 + 1 कैरी का 11 11 के लिए आपने 1 लिख दिया, 1 वापस से कैरी हो गया, 6 + 1 कैरी का आपका 7 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से 3 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा, 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा। आपने 1 डिजिट लिया, फिर 2 डिजिट लिया, फिर 3 डिजिट लिया और वापस से आपका 4 डिजिट हो गया। 1 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 होने के बाद वापस से आप क्या करेंगे, एक एक डिजिट को पीछे छोड़ते आएंगे, फिर वापस से 1 छोड़ेंगे तो 3 + 2 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। वापस से आप फिर 2 को छोड़ेंगे तो 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा और 4 वापस से 1 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से किन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो 1 हो, सॉरी चाहे वो 11 हो, चाहे वो 111 हो, चाहे वो 1111 हो, इन नंबर से आप इजीली इन तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके,
आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर इसके बाद जब हम उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बताएंगे तो आप उनसे मैच करवा लीजिएगा। चलिए, सब यू आर गिवन 46 मल्टीप्लाइड बाई 11, सेकेंड 242 मल्टीप्लाइड बाई 111, 2734 मल्टीप्लाइड बाई 1111। इसको आप सॉल्व कीजिए और इसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जब इनके क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशंस बताए जाएंगे तो आप उन चीज़ों को मैच करवा लीजिएगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, आई थिंक वो होगा आपका कि सर अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि ये 3 डिजिट का हो और यहाँ पे 4 डिजिट क्यों। और इन क्वेश्चंस में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसका डिजिट और ये वाला डिजिट दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। और वही चीज़ें आप यहाँ भी होगा, 4 डिजिट्स का है तभी आपका 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें ऊपर के नंबर्स आपके कुछ कम रहें, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 42 दे दिया गया और यहाँ पे आपका 111 दे दिया गया, आप उस चीज़ को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दो डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा कि सर 2734 ये तो ठीक है, अगर हमारा 11 ना होके हमारा इस तरह से हो जाए 111 हो जाए तो उसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए ये प्रोसेस होगा। जैसे पहला डाउट हम आपके लिए लिख देते हैं। पहला डाउट आपका ये होगा 2 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। और सेकंड डाउट आपके कुछ इस तरह से होंगे कि 2 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 हो तो क्या किया जाए। 8 4 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 हो तो क्या किया जाए। इसी तरह से आपका हो 2 4 3 2 ये हो और इसको मल्टीप्लाई करना हो हमको 111 से, तो यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। किस तरह से आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये दो तरह के डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। चलिए, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो सबसे पहले इनको सॉल्व करके आपने क्वेश्चंस अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 वापस से आपका 4 + 2 6 हो जाएगा और ये वापस से आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो गया, 4 + 6 + 2 8 हो गया, 3 डिजिट हो गए। वापस से आप एक एक डिजिट को ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे तो 4 + 2 वापस से 6 हो जाएगा और वापस से 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका हो जाएगा, आपने 1 डिजिट लिया 4 4 + 3 7 7 + 7 14 1 कैरी हो जाएगा, 14 + 2 16 + 1 कैरी 17, फिर वापस से 1 कैरी हुआ, वापस से आपका 7 + 3 10 10 + 2 12 और 1 कैरी का हो गया आपका 12 + 1 आपका हो जाएगा 13, फिर से 1 कैरी हो जाएगा और 7 + 2 9 9 + 1 कैरी का 10 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका 0, वापस से 1 अभी कैरी बचा हुआ है तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आपके क्वेश्चंस का आंसर। चलिए, हम आपके डाउट्स को देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। हमने आपको बताया है कि अगर कभी भी आपके सामने 11 आए तो आपके दिमाग में आए 1 to 1, राइट टू लेफ्ट आपको आना है। 111 कभी भी आए तो आपके दिमाग में 1 2 3 2 1 आना चाहिए। कभी भी 4 टाइम्स 1 आए तो आपके दिमाग में 1 2 3 4 3 2 1 आना चाहिए। हमेशा यहाँ पे आप देखिएगा, अगर 11 लिखा है मतलब ये 2 डिजिट का है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पेयर्स आपको मैक्सिमम नंबर एक साथ कितने ले सकते हैं आप 2 ले सकते हैं। अगर आपके सामने 3 टाइम्स 1 आया मतलब 3 डिजिट का नंबर है ये, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो आप इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट ले सकते हैं 3 डिजिट ले सकते हैं। अगर आपके सामने 1111 आया है तो यहाँ पे आप एक साथ मैक्सिमम कितने ले सकते हैं 4 डिजिट्स को ले सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तरीका आपका क्या होगा,
कि अगर आपके सामने 232 आया और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे आप मैक्सिमम एक साथ तो 2 डिजिट ले सकते हैं। और 2 डिजिट लेने के लिए तरीका आपका वही होगा, पहले आप 1 डिजिट लेंगे फिर 2 डिजिट लेंगे। तो कैसे लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 के पास बाद लिखेंगे 2 + 3, आपका ये हो जाएगा 5, और वापस से आप 3 डिजिट तो ले नहीं सकते हैं, फिर से आपको 2 डिजिट ही लेना होगा। तो ये एक पेयर तो आपका बन चुका। अब आप थोड़ा सा लेफ्ट खिसक आइए, तो ये हो जाएगा 3 + 2 वापस से आपका 5 हो जाएगा। ये वाला पेयर भी आपने 2 का ले लिया। अब कोई 2 का पेयर बनने वाला है नहीं, तो 2 के बाद वापस से फिर कहाँ पे आएंगे, सिंगल 1 डिजिट पे आएंगे, और यहाँ पे आपका 2 लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 2552। दिस विल बी योर आंसर। ठीक इसी तरह से 847 मल्टीप्लाइड बाई 11 है, तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट को लीजिएगा जो कि आपका 7 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 7। 7 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपने 2 डिजिट ले लिया, आपका 1 कैरी आ गया। फिर वापस से हमने क्या कहा कि अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो आप मैक्सिमम एक साथ 2 डिजिट को ले सकते हैं, और आपने एक साथ 2 डिजिट को ले लिया। अब एक डिजिट अभी आपका और बचा हुआ है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो 2 का पेयर बनाए थे इन दोनों का लिए थे, अब की बार आप 8 और 4 का ले सकते हैं। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और पीछे 1 कैरी बचा हुआ था, तो 12 + 1 हो जाएगा आपका 13। इसके बाद आपका 1 कैरी हो जाएगा। 1 जब कैरी हो जाएगा वापस से, अब आपके 2 डिजिट ये भी लिए जा चुके हैं। अब आपके पास वापस से कितने पर आना है, 1 डिजिट पे आना है, क्योंकि आपके पास 2 डिजिट अब अवेलेबल नहीं है। तो 8 और +1 जो आपका कैरी बचा था, 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 111 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 111 से। 111 मीन्स आप एक साथ मैक्सिमम 3 डिजिट्स को ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप 1 डिजिट को लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर 2 डिजिट को लेंगे, तो 2 + 3 आपका हो जाएगा 5, 5 प्लस इसके बाद 3 डिजिट को लेंगे, तो 5 + 4 हो जाएगा आपका 9। अब आपने 3 डिजिट को ले लिया, अभी आपके पास एक डिजिट और भी बची हुई है, तो आप 4 डिजिट को ले नहीं सकते हैं। तो इस केस में आप ये जो 3 का एक ट्रिपलेट बनाए थे यहाँ से लिए थे, अब उस 3 के ट्रिपलेट को आप इधर खिसका दीजिए, मतलब आप 2 4 3 को एक साथ ले लीजिए। पिछली बार आपने 4 3 2 को एक साथ लिया था, अब इस बार आप 2 4 3 को एक साथ लेंगे, तो 4 + 3 7 + 2 आपका हो जाएगा 9, और यहाँ पे आप 9 लिख दीजिएगा। ये 3 के आप ट्रिपलेट को आप ले चुके हैं। वापस से आप एक डिजिट को पीछे की तरफ से ड्रॉप करेंगे, तो 4 + 2 हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे आप 6 ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 + 2 6 हो जाएगा। 3 आपने कंप्लीट ले लिया था, 3 के बाद वापस से आपको 2 पे आना था, आपने 2 भी ले लिया, 4 + 2 6 हो गया। अब वापस से आपको 1 पे आना है, तो लास्ट का 1 डिजिट जो कि आपका 2 बचा हुआ है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये कुछ तरीके भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कभी अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ना हो, यहाँ पे 3 डिजिट हो, यहाँ पे 2 डिजिट हो, आप 1 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, 1 डिजिट 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप किस तरह से करेंगे, ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ 1 ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो हमको अलाउ करना होगा कि हमको 4 डिजिट मैक्सिमम एक साथ लेने हैं, और यहाँ पे 3 डिजिट ही अवेलेबल है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट लिए जा सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, अगर कभी भी आपका 3 डिजिट दिख रहा है, तो उसके लिए उसके आगे आपको क्या लगाना होगा, 0 लगाना होगा। बाकी का प्रोसेस आपका पीछे का ही रहेगा, जो प्रोसेस आप यूज कर रहे थे। सबसे पहले आप 6 लिखिए, 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा, 9 + 2 आपका 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी हो जाएगा, और वापस से इसको जब ऐड करेंगे तो फिर से आपका 11 ही आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने पे तो वही नंबर आते हैं आपके। तो 11 और 1 पीछे कैरी बचा हुआ था, तो ये मिलके आपका 12 हो जाएगा, वापस से 1 कैरी होगा। अब आपको पीछे से एक डिजिट को ड्रॉप करना है, तो मतलब 0 3 2 को लेना है, तो 3 + 2 5 3 + 2 5 + 0 5 आएगा, और 1 जो आपको पीछे कैरी बचा हुआ था, वो हो जाएगा आपका 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6, ये आपने 3 डिजिट को ले लिया। वापस से आप 2 डिजिट को लेंगे, तो 2 + 0 दैट इज 2 हो जाएगा, और वापस से आपका 0 हो जाएगा, और 0 लिखा नहीं जाता इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 2 डाउट आपके मन में रहे होंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से इनको सॉल्व किया जा सकता है। कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स आपके डिफरेंट हो, जिनमें 1 आपका कम हो, तो उस केस में आप उनको ध्यान दीजिएगा। अगर डबल 1 है तो एक साथ मैक्सिमम 2 डिजिट, और 2 के पेयर आप जैसे आप खिसकाते जाएंगे राइट तक पहुंचते जाएंगे, और जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो वहां पे जहां आपका 2 डिजिट का पेयर बनना खत्म हो जाएगा, वहां पे आप वापस से 1 पे आ जाएंगे। अगर 3 डिजिट का है
तो 1 2 3 मैक्सिमम लेके जाएंगे, फिर 3 3 के पेयर को आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर वापस से जब 3 डिजिट के का ट्रिपलेट होना बंद हो जाएगा तो आप 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट के बाद वापस से आप 1 डिजिट लेंगे। तो ये आपका प्रोसेस होगा इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज नोट डाउन। ओके, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम लोग का ट्रिक रहेगा कि आप 5 से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 125। आप इन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 या 5 के स्क्वायर या 5 के क्यूब वाले नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें हमेशा आप एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका मान लीजिए कि 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए सपोज आपके पास दिया गया है 34 इंटू 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिजिट रहेगा, यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा आप हमेशा उसका क्या कीजिएगा, हाफ कीजिएगा। हाफ करने के बाद आप उसमें आगे जीरो लगा दीजिएगा। 34 का हाफ कितना होता है, 17 होता है, और उसके आगे आप जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका 46 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई 5 करना है, तो आपको 46 का हाफ कितना होता है, 23। तो यहाँ पे आप 23 लिख दीजिए और फिर इसके बाद आप जीरो लगा दीजिए। इसी तरह से आपका 78 है, 78 मल्टीप्लाइड बाई 5 करना है। 78 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या कहा कि 78 का आप हाफ कीजिएगा, और 78 का हाफ कितना होता है, 39 होता है, और आप यहाँ पे आगे जीरो लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से सपोज योर गिवन 92 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसके लिए प्रोसेस भी आपका वही होगा। 92 का हाफ कितना होता है, 46, और ये हो जाएगा आपका 46 इसके आगे आप जीरो लगा दीजिएगा। इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसके पीछे का ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो नंबर्स हमने लिए हैं ये इवन नंबर्स के लिए हैं। तो इवन नंबर में यानी सम संख्या में आप क्या तरीका लगाएंगे, आपका तरीका ये होगा कि आप जो भी सम संख्या दी हुई हो, जो भी आपका इवन नंबर दिया होगा, इवन नंबर को आप हाफ करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसके आगे आप जीरो लगा देंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद अगर आपके सामने कोई विषम संख्या हो, विषम संख्या यानी कि आपके सामने कोई ऑड नंबर हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑड नंबर के लिए जैसे आपका दे दिया गया है 37 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक इसी तरह से आपका दे दिया गया 53 मल्टीप्लाइड बाई 5, और आपको दे दिया गया 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 दे दिया गया, 87 मल्टीप्लाइड बाई 5 दे दिया गया। तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऑड नंबर आएगा 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा। हर एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में आपको 5 मिलेगा ही मिलेगा, और 5 आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहे, 37 दिया है, 53 दिया है, 75 दिया है, 87 दिया है, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए रहे हमेशा आप उनमें से ध्यान रखिएगा, आपको 1 को माइनस करना है। जब आप 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस करके इसके बाद आप उसका हाफ करेंगे, दैट मीन्स ये 37 दिया गया है, तो 37 माइनस 1 आपका 36 हो जाएगा, और 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 185, ये आपका हो जाएगा आंसर। मतलब आपको लास्ट में क्या करना है, अगर आप ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उनके लास्ट में 5 तो लिख ही दीजिए, और इसके बाद यहाँ जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें से आप एक माइनस करके इसके बाद उसका हाफ कीजिए। दैट मीन्स ये 53 है, 53 माइनस 1 कर दीजिए तो 52 आ जाएगा, और 52 का हाफ 26 होता है, और 26 आप यहाँ पे लिख दीजिए 265 आपका आंसर हो जाएगा। 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 तो आपने लास्ट में लिखा ही है, 75 माइनस 1 कर लीजिए, 74 हो जाएगा, और 74 का हाफ कितना हो जाएगा, 74 का हाफ कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 37 यानी 375 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप 87 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप 1 को माइनस कीजिए, 86 आ जाएगा, और 86 का हाफ कितना होता है, 43 होता है, तो 435 ये आपके हो जाएंगे आंसर।
इस तरह से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है और वीडियो को लंबा ना करते हुए अभी मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बचे हुए हैं, तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं इसके बाद ये वीडियो को देखते हैं, क्या होती चीज़ें, जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो एक सीक्वेंस में हमको पढ़ना होता है। अगर चीज़ें हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको और ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आती है, और आप उन क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। कभी आपने क्या हुआ कि कोई चैप्टर स्टार्ट किया गया और आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास ना अटेम्प्ट की और थर्ड क्लास में डायरेक्टली आए, तो शायद वो चीज़ें आपकी कम समझ में आएंगी। उसका रीज़न ये होता है कि हर एक टॉपिक जो होता है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है। अगर आप पिछले टॉपिक के क्वेश्चंस को नहीं पढ़े होते हैं तो आगे के टॉपिक को समझने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए अगर आप नए हैं, पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो पिछले वीडियो को जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो हमने आपके लिए इतनी मेहनत की, उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।